अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ Realme का P1 5G, वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के P1 5G को 16,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G को 19,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ Realme के P1 5G में MediaTek का Dimensity 7050 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ iQOO के G9 में MediaTek का Dimensity 7200 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को iQOO के G9 5G में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,28,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,12,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के P1 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4400 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 5200 निकल के आता है, जो कि गेमिंग वाइज काफी बेस्ट हो जाता है iQOO का G9 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस 5 होल वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस 5 होल वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के P1 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो तो आप लोगों को iQOO के G9 5G में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए, वैसे तो दोनों स्मार्टफोन एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी सेल्फी के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9 5G। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि iQOO के G9 5G में काफी कम अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर उसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ iQOO G9 5G में आप लोगों को 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि Realme के P1 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ Realme के P1 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ iQOO G9 5G में आप लोगों को UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 5G में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी अपने लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला, तो आप लोगों को 3000 रुपये ज्यादा खर्च करके iQOO के G9 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग थोड़ी कम करते हो, एक अच्छा कम से कम प्राइस में ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो Realme का P1 5G भी अपने प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट है।